उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा को रद्द कर एक बार फिर स्पष्ट कर दिया है कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं होगा। नेटवर्क 10 से खास बातचीत में उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने कहा कि सरकार पारदर्शिता और ईमानदारी के साथ नौकरी देने के लिए संकल्पित है। शिकायतों के आधार पर मुख्यमंत्री ने यह बड़ा निर्णय लिया। उन्होंने अखिलेश यादव के आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए कहा, विपक्ष को सिर्फ राजनीति करनी आती है। उपाध्याय ने भरोसा दिलाया कि जल्द ही पूरी निष्पक्षता के साथ नई परीक्षा तिथि घोषित होगी और किसी भी मेधावी के साथ भेदभाव नहीं होने दिया जाएगा। इस समय हमसे बात करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय जी हैं। सर, योगी सरकार द्वारा जो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का परीक्षा होने वाला था उसको निरस्त कर दिया है, क्या है पूरी जानकारी? देखिए, कुछ शिकायतें सरकार के संज्ञान में आई थी कि आयोग जो परीक्षाएं ले रहा है, आयोग एक स्वायत्तशासी संस्था होती है, तो उसमें कुछ लोग लिप्त हैं जिससे कि परीक्षा फल प्रभावित हो रहे हैं और परीक्षार्थी प्रभावित हो रहे हैं। उसकी माननीय योगी जी ने, चूंकि वो जीरो टॉलरेंस उनकी हर विसंगति पर रहती है, जांच कराई। जांच के बाद ये सामने आया कि हाँ, विसंगतियां हुई हैं, तो बिना देर किए, विलंब किए उन्होंने निरस्त करने का निर्णय लिया है। क्योंकि ऐसी एंट्रेंस परीक्षाएं शुचितापूर्ण होनी चाहिए, पारदर्शी होनी चाहिए और परीक्षार्थियों के हित में निर्णय लिए जाने चाहिए। तो ये योगी जी का निर्णय प्रशंसनीय है और जनता के हित में है। सर, एक दूसरा सवाल है, एसआईआर का मुद्दा इसमें गरमाया हुआ है। समाजवादी पार्टी बार बार आरोप लगाती है भारतीय जनता पार्टी पे, निर्वाचन आयोग पे। अब जब ड्राफ्ट सौंप दिया गया है, आप लोगों को भी टारगेट मिले हैं कि वोटरों को बढ़ाया जाए, जो भी नाम नहीं जुड़े हैं उनको जोड़ा जाए। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? कितना प्रेशर आप लोगों के ऊपर है? और जो निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया है, जो एसआईआर उन्होंने किया अपने बीएलओ के माध्यम से, इसको लेकर क्या? देखिए, एसआईआर का मूल विषय ये है कि जो वाकई हकीकत में वोटर हैं और अगर उनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है तो उनका एनरोल हो, और जो फर्जी वोटर हैं, जो हकीकत में वोटर हैं ही नहीं या मर चुके हैं या कहीं बाहर के आए हुए लोग हैं, जो अनधिकृत चेष्टा के, जैसे भारत का नागरिक ही वोटर होगा, अगर नागरिक नहीं है तो ऐसे लोगों को वोटर लिस्ट से हटाया जाए। तो एसआईआर का प्रथम चरण पूरा हुआ, जिसमें गणना फॉर्म जमा होने थे और गणना फॉर्म जमा होने के एनरोल हुए। तो उसमें ऐसा दिखाया गया, देखने में आया है कि एक बड़ी मात्रा में वोटरों का शिफ्ट होना बीएलओज ने दिखा दिया। और दूसरी बात यह कि कुछ नॉन मैपिंग, जिसको बोलते हैं, नॉन मैपिंग वोटर थे। वीडियो जर्नलिस्ट दिलीप के साथ मैं राघवेंद्र प्रताप सिंह, नेटवर्क 10।